वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं शो की जानिब। फौजी ये बताइए कि घूमने फिरने का सैर व सयाहत का शौक है आपको? नहीं, मुझे कोई इतना मैं शौक नहीं रखती, क्योंकि मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ जो काम कर लिए तो उसके बाद जो वक्त बचता है वो घर में दें। लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुझे घर पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर पे रह के आप कोई एम्ब्रॉयडरी या पेंटिंग या कोई ऐसी चीज़, कोई मशगला जो घर के कामों के बाद आप फ्री हो तो आप सोचें कि ये करना चाहिए? मैं कोशिश करती हूँ अपनी नींद पूरी करूँ, बड़ी टची हूँ मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं अपने बेटे को टाइम देती हूँ। मेरी कोशिश ही होती है कि मैं अपने बेटे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूँ, तो किचन में मामाज बॉय। हाँ बिल्कुल। और मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ अपने बेटे की, क्योंकि मेरा बेटा फ्रेंड्स उसके नहीं है, दोस्त नहीं है उसके, बहुत कम है। तो वो भी घर में ही रहता है, उसको भी कोई इतना शौक नहीं घूमने फिरने का। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ उसने मुझसे ली है कि घर में ही रहता है वो। तो हम दोनों माँ बेटा बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग है माँ बेटे की, तो इसमें हस्बैंड कभी इनसिक्योर फील करते हैं कि भाई हमारा रिश्ता तो पुराना है, अब ये जो बेटे का रिश्ता है? तो कभी कभार, ऑल्दो होता नहीं है, लेकिन कभी कभार हस्बैंड कहें कि भाई आप तो इनको ज्यादा टाइम दे रही हैं या इस तरह? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे बेटे से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ तो करती है, लेकिन वो भी बहुत प्यार करते हैं बेटे से। वो उसको गोद में भी उठाते हैं, प्यार भी करते हैं। जब वो सो रहा होता है तो उसके पाँव भी दबाते हैं। तो मैं थोड़ी सी कह लें कि थोड़ी सख्त किस्म की मदर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे फ़ोन पे बात कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड नहीं करते, वो कहते हैं बच्चा है, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं। तो फिर वो पार्टी भी चेंज कर लेता है। जब मैं थोड़ी सख्ती करती हूँ तो वो फिर अपने फादर की तरफ चला जाता है। तो फिर वो कहते हैं देख लिया, ये जो तुम देसी घी के निवाले बना बना के खिलाती हो ना, ये आएगा बाप की तरफ ही। फौजिया की बहुत खूबसूरत आवाज़ है और गाने का अंदाज बहुत खूब है। इनके अंदाज से, इनकी अदाओं से गाने का हुस्न या उसकी जो एक जाज़बियत है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो मैं फौजिया को कहूँगी कि मज़ीद एक गाना सुनाइए। जे मैं हूं दे ढोलना, ओए ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, हो जे मैं हूं दे ढोलना, ओए ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, हो रहिंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया, ओए जानिया, सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हूं दे ढोलना, ओए ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, तेरी तवीतड़ी दे नाल बड़ी खारे, फंड ले आए ने तेरे नाल मेरा प्यारे, ए सोतन सोने रंग दी नहीं चंगी मैनू लगदी, अगला दी हानियां, ओए हानियां, सोने दी तवीतड़ी। बहुत खूब। फौजी ये बताइए कि आपकी दोस्तें बचपन की जो हैं वो अभी भी साथ हैं? क्योंकि होता ऐसे है कि वक्त के साथ साथ हमारी दोस्तें, हमारा जो सर्कल है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते हैं, ज़िंदगी के स्टेजेस जो है वो तय करते हैं, मनासिल मुख्तलिफ होती हैं, तो फिर तरजीहात भी बदल जाती हैं और हालात के साथ दोस्त भी। बिल्कुल, हमारी जो तरजीहात है वो चेंज होती है। अगर जो लोग कहते हैं नहीं हम जैसे थे वैसे ही हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़े मुनाफिक होते हैं। वो अपने साथ भी जुल्म कर रहे होते हैं। वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है, क्योंकि वक्त ने आगे बढ़ना है, वो पीछे नहीं जाएगा कभी भी। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपके अंदर और ज़्यादा मैच्योरिटी आती है। बचपन में क्या करते थे, लड़ाई झगड़े आपस में, दोस्त जिस तरह सब सहेलियां करती हैं हम भी क्या करते थे, हमें बहुत अच्छी तरह से याद है। तो नाराज भी हो जाते थे, फिर मान भी जाते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, मैच्योर हुए, तो मैं समझती हूँ कि अब इस दौर में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा एक सर्कल है, वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि वो बचपना था वो वहीं रह गया कहीं, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास है वो बहुत बेस्ट है। बचपन में कोई ऐसा मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी। मेरी
लड़कियों से बड़ी कम दोस्तियां होती थी। मेरे फ्रेंड्स शुरू से लड़के ज्यादा रहे। तो हाँ बिल्कुल। तो मैं जो है ना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मेरे दोस्त हैं ना, ये बेस्ट हैं। इस उम्र के इस दौर में आपको अच्छे दोस्त मिल जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, नेमत है बहुत बड़ी। तो वो मेरे पास है, खुदा का शुक्र है। और मैं हर दौर में खुश नसीब रही, प्यार भी मिला फैमिली से भी, दोस्तों से भी, और जहाँ भी जाती हूँ पज़राई मिलती है, और मेरी एक अलग ही शख्सियत होती है वहाँ पर। मैं सब में अलग नजर आ रही होती हूँ, अपनी बातों से भी, अपनी पर्सनैलिटी से भी, और अपने कामों से भी। तो बस अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है, करम है उसका। हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर एक बात में। बहुत सारी नेमतें हैं, बरकतें हैं, बख्शिशें हैं जो उसने हमें दी हुई हैं। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत बड़ी बरकत होती है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रखती हूँ मैं, खुदा का शुक्र है। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र की दराजी दे मेरे दोस्तों को। फौजिया की बातों से मस्बत ख्यालात का अंदाज़ा होता है कि वो ज़िंदगी को किस तरह से लेती हैं। एक खूबसूरत दिल और ख़ूबसूरत जज्बात का इजहार, और हर चीज़ में पुरुमीद होना, शुक्रगुजारी का एहसास। ये शुक्रगुजारी जो आपके अंदर है, ये भी अल्लाह ताला की एक देन है कि आपके पास जो है उस पर नज़र रखना, और जो नहीं है उसको भी ये समझना कि हम उनसे बेहतर है जिनके पास जो है वो ये नेमतें नहीं है जो हमारे पास हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैं एक मॉडरेट फैमिली से मेरा ताल्लुक था, माशाल्लाह से। बहुत सारे बहन भाई थे, हम 7 बहनें, 2 भाई थे। वालिद साहब फौज में थे, तो वो बहुत कम घर आते थे। उनकी ड्यूटीज़ होती थी 6-6 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद आते थे। तो हमारी अम्मी ने हमें बहुत अच्छी हमारी तरबियत की, और शुक्रगुजारी की रूह को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और वो शुक्रगुजारी कब आती है? जब हम उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। वाकई हम आज जिस दौर पे खड़े हैं, जब हम अपने आप को, खासतौर पे मैं अपने से नीचे देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत बेहतर हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलता है कि खुदा हम तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतना कुछ दिया, हम बहुत सोच से अच्छे हैं। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये भी दुआ करते हैं कि खुदा हम तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा। बेशक हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। जब खुदा आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा होता है तो फिर आपके अंदर और ज़्यादा शुक्रगुजारी की रूह आती है, फिर आप और ज़्यादा अपने ईमान में मजबूत होते हैं। तो मैं समझती हूँ शुक्रगुजारी की रूह जो है वो हमारे ईमान को मजबूत करती है। तो हमें इसमें कायम रहना चाहिए। फौजी ये बताइए कि आपका ताल्लुक मसीही बिरादरी से है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप मैसेज दें कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में जो अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे के लिए तासुब का जज्बा है, तो आप खुदारा मैसेज दें यहाँ पे कि ये इसको कम करने की किस हद तक ज़रूरत है? देखिए, मज़हब आप कोई भी ले लें, क्रिश्चियनिटी ले लें, आप इस्लाम ले लें, आप हिंदुज़म ले लें, मज़हब कोई भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाता। ये सब खुदा के बनाए हुए हैं। बस ये है कि उसने हमें किस मज़हब में भेजा, हम कहाँ पैदा हुए। मज़हब तो हमेशा हमें एक सच्ची राह दिखाता है। मज़हब आपको कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाएगा, लेकिन चूंकि अच्छाई का रास्ता जो है वो बहुत सुकड़ा है, बहुत छोटा है, तो बहुत कम लोग जो होते हैं वो उस दायरा में आना चाहते हैं। बुराई जो है वो बहुत वसी है। बुराई हमेशा नेकी पे गालिब आ जाती है, वो नेकी को दबा देती है, लेकिन वो वक्ती तौर पे दबती है, क्योंकि खुदा हमें नहीं छोड़ता। वो एक रस्सी देता है जिसको वो दराज करता जाता है, खींचता जरूर है, ये हमारी भूल होती है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मजहब जो है ना वो इंसानियत है। आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपकी नमाजें, रोजे, आपके चर्च जाना, आप मंदिरों में जा रहे हैं, चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, वो सब बेकार है। आपका दिल साफ नहीं है तो आप बेकार हैं, आप खाली बर्तन है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। एक मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि एक नौजवान था, उसने किसी बुजुर्ग से कहा कि आप मुझे कुछ नसीहत करें। तो बुजुर्ग ने कहा क्या नसीहत करूं? तो वो नौजवान कहने लगा कि कुछ ऐसी नसीहत करें जो सारी जिंदगी मेरे काम आए।
तो उन्होंने कहा, बेटा कभी बर्तन धोए हैं? कहता है, ये कैसा सवाल है? उन्होंने कहा, बेटा मैंने जो पूछा उसका जवाब दो कि कभी बर्तन धोए हैं? वो कहने लगा, जी बिल्कुल धोए हैं, क्यों नहीं धोए? तो कहता, बर्तन को कहाँ से ज्यादा मांजते हैं, कहाँ से ज्यादा साफ करते हैं? कहता, जी अंदर से। कहता, फिर अपने अंदर को साफ रखो, अपनी रूह को साफ रखे। जब आपकी रूह साफ होगी तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। फौजिया, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, फौजिया ने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है और बहुत लुत्फ आया इनके साथ। फरजाना इकबाल को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त कुछ नए मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।